ये नज़ारा है दिल्ली के ओखला जामिया नगर के गफ्फार मंजिल इलाके का, जहां पर एक फ्री जांच कैंप लगाया गया जिसमें थाना जामिया नगर के एसएचओ सतीश कुमार खास मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। जामिया नगर थाने के एसएचओ सतीश कुमार मौके पर खुद पहुंचे और उन्होंने कैंप का दौरा किया, जहां पर उन्होंने अपना खुद भी चेकअप कराया और भी दिल्ली पुलिस का स्टाफ जो जामिया नगर थाने का है उन्होंने भी अपना यहाँ पर चेकअप कराया। लगातार कई समाजी संगठनों की तरफ से इस तरह के कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें डॉक्टर्सों की टीम एक अहम भूमिका निभा रही है। दिल्ली पुलिस का भी मकसद है इस तरह के प्रोग्रामों को और बढ़ावा दिया जाए, जिससे देश में बढ़ने वाली तीसरी लहर कोरोना वायरस की जो बताई जा रही है उसका सामना किया जा सके। लगातार एनजीओ और दिल्ली पुलिस मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, जिससे लोगों को कोरोना वायरस के मामले में जागरूक किया जा सके और बचाव के तरीके उनको बताए जा सकें। जिस तरह डॉक्टरों के द्वारा नए प्रोग्राम किए जा रहे हैं और इलाके में जगह जगह फ्री जांच कैंप लगाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है और उनकी बीमारी टटोलने की कोशिश की जा रही है, ये काम वाकई काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें दिल्ली पुलिस जिस तरह बड़ा रोल अदा कर रही है, एनजीओज़ हों या और दूसरी संस्थाएं हों, उनके साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम जो चला रही है, ये वाकई दिल्ली पुलिस का भी एक काबिल तारीफ काम है। किस तरह है ये पूरा प्रोग्राम, क्या जांच की जा रही है यहाँ पर, किस तरह तैयारियां हैं और क्या कहना है यहाँ पर सभी डॉक्टर्स का और खुद एसएचओ साहब का, आगे सुनवाते हैं आपको। देखते रहिए आप एक शाम टीवी की ये ख़ास रिपोर्ट।
आज जो कैंप लगाया गया है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, फारूकी साहब को और शाहद आलम को भी धन्यवाद देता हूँ कि ये कैंप लगाया गया है। इससे लोगों में अपनी सेहत के प्रति जागरूकता आएगी। जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसको टाइमली उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके टाइमली उस पर अपना टैबलेट लेंगे और उसका ट्रीटमेंट कराएंगे ताकि वो बीमारी आगे जाके दिक्कत ना करें। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह के कैंप जो है लगते रहने चाहिए लोगों के लिए। और मैं चाहूँगा कि ये कैंप आगे हमारे पुलिस स्टेशन में भी लगे, वहाँ आम जनता के लिए भी और जो स्टाफ हमारा है उसके लिए भी, क्योंकि स्टाफ भी ड्यूटी में बिजी रहता है काफ़ी और कई तरह की टेंशन रहती हैं, ड्यूटी लंबी रहती है, कई बार खाना मिलता है नहीं मिलता है और सेहत के प्रति भी ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाते हैं। तो उनको जो बेसिक चीज़ें हैं जो डे टू डे में जिसमें काफ़ी टेंशन रहती है, तो हाइपरटेंशन और आजकल जो डायबिटिक हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी पकड़ जाते हैं। कुछ हेरिडिटी भी बीमारियां होती हैं, तो उसको भी टाइमली अगर आप डिटेक्ट कर सकते हैं तो वो आप टेस्ट करा के डिटेक्ट कर सकते हैं और टाइमली उसका डोज लेके आप उसको कंट्रोल रख सकते हैं ताकि वो घातक ना बने। आने वाले टाइम में अचानक आपको हार्ट अटैक ना आए या बीपी से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, आपकी किडनी लीवर फंक्शन में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये जैसे बीपी भी है तो ये एक साइलेंट किलर है, आपको पता नहीं लगता और आपके अंदर डैमेज कर देता है हर चीज़ को। तो मैं चाहूँगा कि इस तरह के कैंप लगते रहने चाहिए और डॉक्टर साहब का दोबारा धन्यवाद करता हूँ कि उस तरह का कैंप लगाया है और ये अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए, कोविड का जो पहले हमने 2 वेव देखी हैं और इन दोनों में ही काफ़ी ख़तरनाक रूप से आया है और ख़ासकर जो सेकेंड वेव थी उसमें और भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से आया है। और डिटेल में तो डॉक्टर साहब भी बता सकते हैं कि थर्ड वेव में क्या होना है क्या नहीं होना है। बाकी ये सुनने में आया है, जो भी खबरें हैं या जो भी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इसमें जो बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो हम लगातार ये चाह रहे हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप लोग अपनाएं जहाँ भी जाते हैं। पहली बात तो बाहर कम से कम निकलें, अगर आप निकलते हैं तो प्रॉपर आपके पास मास्क होना चाहिए और प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी है। और दूसरा मास्क लगाना है, ये बहुत ज़रूरी है। और सैनिटाइज़र अपने पास रखिए, जब भी आप किसी से फिज़िकल टच में आते हैं तो कोशिश करिए कि सैनिटाइज़र यूज़ करें। और सबसे बेस्ट तो यही है कि आप साबुन और पानी से हाथ धोइए, सबसे बेस्ट तो यही है जो तरीका बताया गया है कोविड के लिए, तो वो आप यूज़ करिए और कोविड से आप बचिए और इन्फेक्शन को अपने से भी रोकिए और अपने घर परिवार से समाज से भी इसको रोकिए। देखिए, जिस तरह हमारे जो एसएचओ साहब ने बताया है कि इस कोविड के टाइम पे जिस तरह से आप लोगों ने कैंप लगाया है और लोगों के हित के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और क्योंकि इस घड़ी में, कोविड की घड़ी में, जो हमने पीछे 1-2 साल से जो वक्त या जो भी कोविड की लहर आई हैं और उसमें डॉक्टर्स का जितना योगदान रहा है उसको कभी भुलाया नहीं जाएगा। और आगे भी जिस तरह से ये जन कल्याण के लिए अपनी जान को दांव पे लगाकर मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा मतलब मरीज़ों की देखभाल के लिए, उनकी उसके लिए, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। इन सब के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद देते हैं। मुझे साहब ने बताया कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं डॉक्टर साहब से कि जल्द से जल्द कभी भी हमारे जो थाने में भी इस तरह का कैंप लगवाया जाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद इसाक फारूकी एज ए सीनियर कंसल्टेंट इन सनराइज़ हॉस्पिटल और ऑलरेडी मैं एज एमडी फिजिशियन हूँ, वहाँ पर प्रिंसिपल कंसल्टेंट मैं ही हूँ यहाँ पर। आज जो ये हमारे सनराइज़ हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें इसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। गायनिक के लिए अलग से किया गया है और जो भी जनरल फिजिशियंस की जैसे शुगर की है, बीपी मॉनिटरिंग है, ईसीजी की है, एंड फ्री हेल्थ जो है सारी चीज़ें, कुछ मेडिसिन हमारी तरफ से दी जा रही हैं। और इको के लिए फ्री स्क्रीनिंग इको का भी प्रोग्राम किया गया। जो भी पेशेंट्स हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल्स में इसी हेल्थ कैंप के थ्रू जो है फ्री जो है हम इको भी करेंगे और उनको अलग से स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इस कोविड टाइम को देखते हुए सारी चीज़ों को अभी हम इससे बाउंडेड थे कि हम अपना सारा ये कर नहीं पा रहे थे, तो अभी थोड़ा सा टाइम लिया गया है। इसकी वजह से एक बाउंडेड उसमें जो है लिमिटेड उसमें हम अपने कोविड कैंप को शुरू किए। हमारा ये फर्दर प्लान है, सपोज़ ये कोविड का टाइम जैसे धीरे धीरे हटता जाएगा, कोविड के पेशेंट्स कम होते जाएंगे, तो ये फ्री हेल्थ चेकअप हम लोगों ने सोचा है कि अपना वीकली जो है इन सब एरियाज़ में लगाएंगे। थोड़ा सा अवेयरनेस होगी हमारी,
बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिसको अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं। अभी यहाँ पर जैसे बहुत से ऐसे मरीज़ आए हैं जिनको ईसीजी में बहुत से चेंजेस हैं, उनको पता ही नहीं, ऑलरेडी उनको एनेस्टेमी है। बहुत से पेशेंट को 400 से भी ज़्यादा शुगर थी, उनको शुगर के बारे में भी पता नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अवेयरनेस की वजह से हमें फ़ायदा होगा। कितनी ज़रूरत है इस तरीके के प्रोग्राम? बहुत ही, हम तो ये कहेंगे कि हमें जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस की, अभी जो कोविड सिचुएशंस देखी गई हैं उसके नज़रिए में देखते हुए तो एवरीडे ऐसे ही हर एरिया में कैंप लगना चाहिए। बहुत ही ज़रूरत है कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी बहुत ही, इसके लिए डॉक्टर्स की ज़रूरत है जी। डॉक्टर्स, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, जो हमारी टीम आई हुई है, इन सब की हमेशा हर जगहों पे ज़रूरत है सर। पैंडेमिक के बाद, कोरोना वायरस के बाद किस तरीके की बीमारियां जो हैं? देखिए, जैसे कि पैंडेमिक कोविड की टाइम सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, जो जैसे कि बहुत से कोविड पेशेंट्स हुए हैं, कोविड पेशेंट्स के उनसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से हैं। फर्स्ट जैसे वो एंजाइटी इंड्यूस्ड होते हैं, बहुत से घबराहट, एंजाइटी, जो कोगुलोपैथी भी देखी गई मरीज़ों में, जैसे कि खून के जो है विस्कोसिटी वगैरह है। एमआई के भी पेशेंट्स हैं, निमोनिया की, पोस्ट कोविड निमोनिया की इफेक्ट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है उनको। तो ये सारी बीमारियां बहुत सी हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने अपना एक हॉस्पिटल से पोस्ट कोविड फ्री ट्रीटमेंट के लिए प्लान किया गया। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को बुलाकर पोस्ट कोविड के लिए अलग से एक हेल्थ चेकअप होता है, उनका पीएफटी वगैरह करते हैं, स्पायरोमेट्री करते हैं हम लोग, लंग्स के भी टेस्ट करते हैं। ये सारी चीज़ों को पोस्ट कोविड में हम लोग टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल की तरफ से एक अलग से किया गया है प्रोग्राम जी। इस बीमारी के बाद कई तरीके की दिक्कतें लोगों के सामने जी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि बहुत से मरीज़ों को कोगुलोपैथी, जो ऑलरेडी जैसे कि कोमॉर्बिडिटीज़ है, बहुत से पेशेंट्स को डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, अस्थमा था। इन पेशेंट्स में बहुत ही ज़्यादा सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। निमोनिया पेशेंट्स को हो गई है, तो इनमें ऐसे मरीज़ों में जो है निमोनिया को रिकवर करना थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे मरीज़ को दोबारा से इनको हॉस्पिटल विज़िट करना पड़ता है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने, जो हमारे पेशेंट एडमिट हुए थे, उनको हम लोग खुद से ही, हमारी जो टीम है उनको कॉल करके उनकी हेल्थ के बारे में पूछती, कॉल करके बुलाया जाता है कि आपके लिए फ्री हेल्थ चेकअप किया गया है। पोस्ट कोविड पेशेंट्स को स्पेशली बुलाया गया, जो और हमारे हॉस्पिटल में नहीं है उनके लिए भी हम लोगों ने ऐसा इंतज़ाम किया है कि वो दोबारा से आएँ और फ्री हेल्थ चेकअप के ज़रिए अपना जो है सारी चीज़ों का दोबारा से चेकअप कराएं। अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहिए? अवेयरनेस के लिए देखिए, जैसे कि सब अभी जैसे हमारे यहाँ के लोगों का मतलब ये कहना है कि थर्ड वेव का प्रिकॉशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जैसे कि हम पहले से खुद से जो होम के लिए अपना आइसोलेशंस का है, ज़्यादा मार्केट में नहीं जाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। तो क्योंकि अगर इस तरह से थर्ड वेव आती है तो हमें पहले से प्रिपेयर अपने आप को रखना होगा कि थर्ड वेव आए ही ना। लेकिन अभी जैसे कि मार्केट्स ओपन हो रही हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा जा रही है, इनको अपना मास्क का यूज़ करना है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी। इन सब चीज़ों की वजह से हम अपना कैंप भी नहीं लगा पा रहे थे कि पब्लिक गैदरिंग नहीं हो। इन सबको देखते हुए हम लोगों ने एक लिमिटेड टाइम के लिए एक सिस्टम से जो है यहाँ पर कैंप लगाया। मेरा नाम सुनीता है, मैं सनराइज़ हॉस्पिटल में 7 महीने से काम कर रही हूँ। सनराइज़ का स्टाफ बहुत बढ़िया है और हम स्पेशल केयर कर रहे हैं जिनको शुगर या हाइपरटेंशन वगैरह की प्रॉब्लम है, जो अवेयर नहीं है। तो हम सबको अवेयर करना चाहते हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, कल को कोई मेजर प्रॉब्लम आए तो उसके लिए हम प्रिकॉशनली उनको केयर करें। सब चीज़ का जो हम अपनी तरफ से कैंप वगैरह कर सकते हैं करेंगे, और जितनी हेल्प कर सकते हैं करते हैं। हमारे गायनी का भी हम बहुत अच्छा प्रोविज़न है। हमारी डॉक्टर निकिता त्रेन बहुत बढ़िया डॉक्टर है, शी इज़ अ बेस्ट सर्जन। अगर किसी को गायनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमारे डॉक्टर साहब को आप आके कंसल्ट कर सकते हैं। जो हम कोऑपरेट कर सकेंगे करेंगे, और जितना बेस्ट आपको दे सकेंगे उसमें हम कर सकेंगे। तो धन्यवाद। यहाँ के लोकल्स ने बहुत हमारे को कोऑपरेट किया है इस जगह पे पहुँचने के लिए। उन लोगों के लिए हम स्पेशल थैंक्स करते हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और लोगों को अवेयर किया है। आज हमने अपनी गफ़ार मंजिल गली नंबर 3 से, मैंने अपने ऑफिस से सनराइज़र हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक फ्री कैंप लगवाया। और फ्री कैंप में जिसमें हमारे ईसीजी और शुगर टेस्ट और ईको और बीपी सारी चीज़ें फ्री रहीं। और उसमें हमारे सीनियर डॉक्टर फ़ारूक साहब मौजूद रहे और करीबन 500 लोग आए यहाँ पे। और जो है बहुत अच्छा लगा कि ज़रूरतमंद लोग हैं, तो मेरा ख़्याल ये रहता है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी जाए। और इसी की एक कोशिश थी कि लोगों तक ये मदद पहुँचे
और सनराइज़र हॉस्पिटल की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, जिन्होंने यहाँ पर आकर कैंप लगाया और हमारे अपने लोगों के लिए फ्री कैंप लगाकर और बहुत से लोगों को हॉस्पिटल भी बुलाया, जिन्हें डिस्काउंट देने के लिए भी कहा। और जो टेस्ट जैसे इको है वो हम यहाँ नहीं कर सकते थे, तो वो हॉस्पिटल बुलाया, उसमें हॉस्पिटल में वो इको टेस्ट फ्री कराया जाएगा। और इस SHO साहब हमारे सतीश, जामिया नगर SHO साहब हमारे सतीश कुमार जी इसमें जो है चीफ गेस्ट थे। SHO साहब आए और उन्होंने यहाँ पर देखा और लोगों को अवेयरनेस के लिए करा उन्होंने, किस तरह से हमें रहना चाहिए, हमारी परेशानियाँ भी सुनी और हमें काफ़ी सपोर्ट करा कि इस तरह के प्रोग्राम आप करिए, आगे भी हम आपका साथ देंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हमें समझाया कि किस तरह से हमें प्रोग्राम करने हैं और किस तरह से हमें कोविड का भी ख्याल रखना है कि लोगों को परेशानी ना हो। तो मैं धन्यवाद करूँगा सतीश कुमार जी का, SHO साहब का जामिया नगर, कि वो उन्होंने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद।